बराह रास्त ले चलेंगे। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। को भी बहाल करना है, तो पाकिस्तान को इस वक्त सियासी एडवेंचर की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। ऐसे इकबाल साहब, सऊदी अरब ने जितनी भी इमदाद थी वो मशरूत कर दी है परफॉर्मेंस से। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल तरीन कंडीशन में, आपकी काबीना इतनी बड़ी काबीना कारकर्दगी, आपको पता है इंटरनेशनली पाकिस्तान बहुत आइसोलेट हो गया है और आपको सारी सिचुएशंस पता है, लेकिन अभी तक अब क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्योंकि इमरान खान ने तो जो करना था वो कर दिया, इस वक्त आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं आम पाकिस्तानी के लिए। देखिए मेरी बात सुनिए ज़रा, आपको मैं अर्ज़ करूँ कि अप्रैल 2022 में जब हमने हुकूमत संभाली तो उससे 10 रोज़ कबल वजारत ख़जाना ये ऐलान कर चुकी थी कि तरक्याती बजट की आखिरी किस्त जारी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा डेवलपमेंट बजट की लास्ट क्वार्टर की रिलीज़ जो है वो रोक दी गई कि वजारत ख़जाना के पास पैसे नहीं थे, जिसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल को हमारी हुकूमत आने से 10-12 रोज़ कबल ख़जाना खाली था। इस मुकाम से हमें मुल्क मिला और उस वक्त भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। हमने कुछ मुश्किल फ़ैसले किए, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को दोबारा संभाला और IMF से मुआहदा किया। अब भी हमें मुश्किलात का सामना है और जो भी मुल्क के मफाद में फ़ैसले करने होंगे हम करेंगे। पाकिस्तान ना डिफ़ॉल्ट करेगा, ना पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने देंगे। ये दुश्मन पाकिस्तान के भी प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर से एक जमात है, एक लॉबी है जो मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रही है और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को भगाना चाहती है, दुनिया को पाकिस्तान से पीछे करना चाहती है। हमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। रियासत और मुल्क सियासत से बड़े होते हैं और इसलिए हमें सबको अपनी सियासत को, मुल्क को मजबूत करने के लिए करना चाहिए, बजाय ये कि अपनी अना, अपनी ईगो, अपनी खुद गर्जी, उसकी सज़ा हम मुल्क को दें। अच्छा इकबाल साहब, ये बताइएगा कि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि हाल ही में मरीम नवाज साहबा को चीफ ऑर्गेनाइजर पार्टी को मुकर्रर किया और नायब सदर जो है उन्हें बनाया गया है, तो कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि आपने भी इस पर एतराज़ उठाया, साद रफीक ने भी इस पर एतराज़ उठाया कि जनरल बॉडी बुलाया जाए, इलेक्शन होना चाहिए। इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए अभी तक ऐसा कोई एतराज़ मेरे इल्म में तो नहीं आया है और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने पार्टी को मुतहर्रिक करने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है और जब इमरान खान साहब की हुकूमत का सूरज सवा नेज़े के ऊपर था तो वो मैदान में निकली और उन्होंने बहुत जुर्रत और बहादुरी के साथ उस काली रात का मुकाबला किया और जेल और कैद की सहूलतों को भी बर्दाश्त किया। तो उनके पास वो एक पार्टी का असासा हैं, उनको एक फॉलोइंग मिलती है और पार्टी का ये फ़र्ज़ है कि जो उसके एसेट्स हैं उनका फ़ायदा उठाए। तो शी इज़ एन एसेट फॉर द पार्टी एंड पार्टी मस्ट यूज़ हर पॉपुलैरिटी एंड हर अपील विद द यूथ कि उसको हम अपने पार्टी के लिए इस्तेमाल करें। नवाज़ शरीफ हमारे कायद हैं और ये भी मैं आपको कह दूँ कि आज पाकिस्तान के हर जी शऊर बंदे को समझ आ गई है कि 2017 में जो साजिश नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ की गई थी, दरअसल वो साजिश पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ख़िलाफ़ थी। एक झूठे केस में उन्हें नाअहल किया गया, केस बनाया पनामा का और नाअहल किया अकामा का केस कि अपने बेटे से 10,000 दरम की तनख्वाह आपने क्यों नहीं वसूल की। तो ये जो लतीफ़ा है दुनिया के अंदर शायद कहीं और किसी अदालत में ऐसा लतीफ़े पे मबनी फ़ैसला नहीं हो सकता। और फिर जिस तरह की साजिश की गई कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज से निगरानी कराई गई कि मतहत अदालतों से कैसे फ़ैसले हासिल किए जाएंगे उनकी नाअहली के, तो ये बातें अब सब कौम के सामने आ चुकी हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि उस नाइंसाफ़ी का भी अज़ाला होगा। नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे और वो पार्टी को अगले इलेक्शन में लीड करेंगे। इसका जवाब तो शाह मोहम्मद शाह साहब दे सकते हैं, लेकिन जहाँ जिस जमात ने असल में कराची के बल्दियाती इंतखाबात ने साबित कर दिया है कि इस कोलिशन गवर्नमेंट ने जब रियासत बचाने की बात की थी
तो वो सिर्फ रियासत बचाने की बात नहीं थी, वो सियासत बचाने की भी बात थी। चूँकि आज अगर किसी ने अपनी सियासत बचानी है तो उसे पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए किरदार अदा करना पड़ेगा। और आपने देखा कि वो जमात जो दावा करती थी कि उसके पास 14 सीटें हैं, उसका कराची में वाइट वॉश हो गया। जो कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता शहर है, वो कराची जिसे पाकिस्तान का दिमाग कहा जाता है, उसने उस जमात का कचूमर निकाल दिया कि जिसने पिछले 4 सालों में मुल्क की मईशत का कचूमर निकाला था। तो ये इस बात का सबूत है कि अवाम हक़ाइक़ जानते हैं और अवाम ये देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क को कौन बचा रहा है और मुल्क को कौन डिस्टेबलाइज़ कर रहा है। लिहाजा कराची के इलेक्शन ने हमें बड़ा हौसला दिया है कि अगला इलेक्शन जो पंजाब में होगा या खैबर पख्तूनख्वा में होगा, जैसे कराची के अवाम ने झूठ की सियासत को मुस्तरद किया है, इंशाअल्लाह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी उस सियासत को मुस्तरद करेंगे। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे कराची में मीडिया से। उनका ये कहना था कि मुल्क के मफाद में हम फैसले करेंगे, मुल्क को कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। रियासत और मुल्क सियासत से बड़े होते हैं और हमने कुछ मुश्किल फ़ैसले किए हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए ज़रूरी थे। मरीम नवाज़ पार्टी का असासा है। 2017 में साजिश नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की गई थी।